देखिए, जिस प्रकार से मतदान और बेहतर मतदान हो रहा है, या असम में हो या बंगाल में हो, पिछले दिनों जो मतदान हुआ उसके बनस्पत इस बार फिर इजाफा हुआ, तो निश्चित तौर पे जनता नरेंद्र मोदी जी के झूठ को बंद करने वाली है। जिस प्रकार से अफवाह फैला के देश के मुख्य प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बंगाल को कब्जा करना चाहते हैं, शायद मोदी जी को नहीं पता कि वो रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का धरती रहा है, वहाँ आरएसएस और गोडसे के वंशज को स्थान नहीं मिलने वाला है। वहाँ गांधीवादी जीता था, जीता है और जीतते रहेगा। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी गोयल के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। उससे पहले वहां उस मतदान केंद्र पर सीएम ममता बनर्जी ने दौरा किया था। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जनाधार नहीं है, इससे वो जनता की जनमत खो दिया है। और वहीं शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है, टीएमसी पर आरोप लगाया गया है, मीडिया कर्मियों की गाड़ी पर भी हमला किया। देखिए, लगातार जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पूरा बंगाल उहार रहे हैं। नंदीग्राम में वो दिखावा कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं कि 10,000 वोट भी शुभेंदु अधिकारी को नहीं मिलने वाला है। तो भड़काऊ भाषण, पथराव, झंझट को ही बहाना बना के अपने आप पे हमला करा के इस चुनावी मैदान में वो बने रहना चाहते हैं, तब तक जब तक मतगणना न हो जाए। मतगणना के बाद 5 राज्यों से किसी राज्य में, बंगाल तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा है कि उनके लोगों ने मुझे राक्षस और चोटी कहा है। उन्हें चोटी, धर्म, जय श्री राम से नफरत है। मुझे गर्व है कि मेरी चोटी है जो संस्कार और संस्कृति की निशानी है। उसे बताना चाहिए कि एक तरफ वह कलमा क्यों पढ़ रही थी और दूसरी तरफ उसे गोत्र क्यों बताना पड़ रहा था। गिरिराज सिंह ने ये बात कही। गिरिराज सिंह जब मुंह खोलते हैं गड़बड़ बोलते हैं। बिहार के चुनाव में तो बकार मुंह से निकल नहीं लगा था, अभी चोटी, चुड़की, जनेऊ की बात करते हैं। अरे विकास की बात करिए गिरिराज सिंह, आप देश के मंत्री हैं, आप अपने विभागों में बंगाल में क्या काम किए थे, गिनती नहीं कराइएगा। चोटी पे, जनेऊ पे चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है विकास पे। न मंदिर पे, न मस्जिद पे, न गुरुद्वारा पे, न चर्च पे। आस्था का विषय है। वोट होता है विकास पे। आपने विकास कहाँ किया? अगर चोटी पे ही वोट होना है, टिकी पे ही वोट होना है, तो अमित शाह की टिकी कहाँ है? नरेंद्र मोदी की टिकी कहाँ है? पहले उनको कहिए दोनों आदमी की टिकी बढ़ाए। अपना टिकी लेके अकेले घूम रहे हैं। अब बिहार के चुनाव में गायब थे, बिहार में उनको लोग खोज रहा है, कहाँ गायब है वो? शशि थरूर ने लव जिहाद को लेकर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि राजनेताओं ने लोगों के अधिकार पर हमला बोला है और उनको क्या पहनना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, कैसे खाना है, कहाँ प्रार्थना करना है, यह सब आरोप पे जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लव जिहाद का प्रस्ताव जो है वो समाज में गैर बराबरी का है। क्या कोई बता सकता है कि कितने मामले हैं जो तथाकथित जिहाद का गठन कर रहे हैं? युद्ध, सांप्रदायिकता, जहरीली बयानबाजी और जिसका उद्देश्य हमारे लोगों और विचारों का ध्रुवीकरण करना है। इस तरह की लव जिहाद की बात हमारे लिए विदेशी है। देखिए, पता नहीं देश के प्रधानमंत्री को क्यों इस बात को समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री शादी तो किए, मुझे बड़ा दुख और भारी मन से कह रहे हैं, कभी अपने धर्मपत्नी के साथ नहीं रहे। आज तक उनका धर्मपत्नी मुख्यमंत्री हाउस तो दूर की बात है, दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने बिना तलाक दिए अपने पत्नी को इस प्रकार से नहीं छोड़ा। आज तक उनकी धर्मपत्नी पीएम हाउस नहीं देखी। वो लव जिहाद की बात करते हैं। आपके पत्नी से अगर प्यार है तो आपकी पत्नी है कहाँ? तो आप तो खुद अपने पत्नी के साथ जिहाद कर रहे हैं, फिर लव किसके हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं देश को?
देश में अब अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण सबको मिटा के नए जनरेशन के बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं। और बच्चों का अधिकार है कि वो किसको जीवन साथी चुने, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और सिख में चुन रहा है, ईसाई में चुन रहा है, मुस्लिम में चुन रहा है, सवर्ण में चुन रहा है, दलित में चुन रहा है। सैकड़ों मेरे जानने वाले हैं जो जाति धर्म से ऊपर उठ गए, अपने जीवन साथी को चुना है और आज बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी दो नेता हैं, शाहनवाज हुसैन जी, मुख्तार अब्बास, वो लोग कहाँ हैं? इन लोगों के बारे में क्यों प्रधानमंत्री सोचते हैं? अगर लव जिहाद की बात करते हैं तो बात करें शाहनवाज हुसैन जी की, बिहार के हैं जो पंजाब में वोट मांग रहे हैं, तो वहां लव जिहाद की बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि भारत के नौजवानों को प्रधानमंत्री तोड़ना चाहिए, अर्थव्यवस्था की, फिर उनको रोजगार छीना, अब जीवन साथी भी छीना